अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पीपीएससी इंग्लिश लेक्चरर के जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनके लिए एक नया सेशन आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो पिछले एग्ज़ाम के पेपर्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तो चलते हैं इस पेपर को हल करने के लिए। तो ये हमारा चैनल है सूफ़ी एजुकेशन पॉइंट। आप सब दोस्त हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली जो वीडियोस हैं आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपना टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट पर्पस डज मिल्टन स्टेट फॉर राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट जो है उसको लिखने का मकसद जो है वो मिल्टन ने क्या कहा है उसके बारे में। उसका आंसर है बी, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दो है वेयर इज़ एलिज़ाबेथ व्हेन डार्सी फर्स्ट प्रपोजेस टू हर। एलिज़ाबेथ कहाँ थी जब डार्सी ने पहली मरतबा उसको प्रपोज किया? वो नेदरफील्ड में थी। ए इसका जवाब है। जब उसकी बहन जेन उधर बीमार पड़ गई थी तो वो उसके पीछे एलिज़ाबेथ गई थी। फिर उसका ये जो लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड सवाल आ गया है। लैंग्वेज इज़ मोस्ट डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ डैट अलाउ फॉर कम्युनिकेशन विद अदर। लैंग्वेज दूसरों के साथ कम्युनिकेशन किस तरह से की जा सकती है? इमेज, वोकलाइजेशन, सिंबल्स, वर्ड, तमाम जो ये चीज़ें हैं इनके साथ जो है इसका ई है आंसर, लैंग्वेज इस्तेमाल की जा सकती है। 4 नंबर क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम डू स्लीपलेस लवर अवेक इन द रेप ऑफ द लॉग। अलेक्जेंडर पोप की ये जो पोएम है रेप ऑफ द लॉग, इसमें जो स्लीपलेस लवर थे वो उनके सोकर उठने का सुबह टाइम क्या है? तो वो इस बी इसका आंसर है नून। इसके बाद 5 नंबर है इन डिकन्स द टेल ऑफ टू सिटीज हु प्रोमिसेस लूसी मैनेट दैट ही वुड इफ नेसेसरी डाई फॉर हर। सिडनी कार्टन, ये रेवोल्यूशनरी एक नावल था उसका ये द टेल ऑफ टू सिटी डिकन ने लिखा है। इसका ये है ना बी है सिडनी कार्टन। उसके बाद पूछा गया है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी। फ्रीडम और लिबर्टी में क्या फ़र्क है, क्या ताल्लुक़ है? तो इसका ये सिनोनिम्स है, एंटोनिमस है, हाइपोनिमस है, पॉलीसेम है, सेमी है। तो इसका ये एज आंसर है, सिनोनिम्स ही है इसका ये। फिर उसके बाद 7 नंबर है वेयर डज लवीना फॉलो हर मदर टू स्टे ऑन हर। तो लवीना ने अपने जो मदर है उसका पीछा कहाँ तक किया था? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ न्यूयॉर्क एंड बोस्टन। यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ है वो न्यूयॉर्क है। ये स्टूडेंट ने टाइप करते हुए ज़रा मिस्टेक कर दिया, लेकिन ये है बोथ न्यूयॉर्क एंड बोस्टन। 8 नंबर है ड्यूरिंग विच वर्ल्ड वार डज द नावल फॉर होम द बेल टोल्स टेक प्लेस। अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो नावल था फॉर होम द बेल टोल, ये कब लिखा गया? स्पेनिश अमेरिकन सिविल वार। ये इसका ए आंसर है। फिर उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन विच रशियन लीडर डज नेपोलियन मोस्ट रिसेंबल इन ऑरवेल एनुअल फॉर्म। इसका बी आंसर है ट्रोट्स्काई। चॉम्स्की, ये भी लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एम्फिसाइज्ड। इसका बी आंसर है इनेट स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल मैकेनिज्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इंसिडेंट बिफॉल मिस हैशम बिफोर द ड्रीम डेथ इन ग्रेट एक्सेप्टेशन। वो उसके साथ ये डी आंसर है इसका, शी इज़ ब्रीड इन ए फायर। 12 नंबर है हाउ डज ग्लीवर लीव ब्रॉडनिग्स। ग्लीवर ब्रॉडनिग्स से कैसे निकला था? जोनाथन स्विफ्ट का जो ग्लीवर ट्रैवल है उसका ये क्वेश्चन आ गया है। ही इज़ कैरिड अवे बाय ए जायंट ईगल। एक बड़े से ईगल ने इसको उठा लिया था और वो उसको वापस ले। अब इसका 13 नंबर क्वेश्चन है वेयर डू हेमलेट एंड लेटर्स फाइट ड्यूरिंग ओफिलाज फनरल। इसका बी आंसर है बिसाइड ओफिलाज ग्रेव। अब 14th है इन विच कंट्री डज द प्ले हेमलेट टेक प्लेस। हेमलेट जो शेक्सपियर का ये ड्रामा है वो कौन सी कंट्री में उसको परफॉर्म किया गया? तो इसका सी है आंसर, डेनमार्क। उसके बाद 15 नंबर है इन कॉन्वेंट हार्ट ऑफ डार्कनेस वेयर डज कोड्स डाई। तो इसका सी आंसर है अब्रॉड
मार्लो स्ट्रीम, जब वो मार्लो के साथ वापस आ रहा था तो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी। हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कार्नर का जो ये मशहूर नावल है। 16 नंबर है, इन कैंटरबरी टेल विच पिलग्रम कैरीज ए ब्रोच इंस्क्राइब्ड विद लैटिन वर्ड मीनिंग लव कंकर्स ऑल। ये एक उसने बैज लगाया हुआ था उसने अपने सीने के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, तो इसके ऊपर लव कंकर्स ऑल लिखा था। ये प्रायरस थी, ये इसका आंसर है। उसके बाद है 17, इन ओडिपस द किंग हुज मर्डर मस्ट बी अवेंज्ड टू एंड द प्लेग इन थीव्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका किंग लॉइस जो उसका मर्डर हो गया था, उसके लिए उसके कातल को ढूंढना था। ये सी इसका आंसर है। तो वो एडिपस और सारे लोग जो है इसी बारे में कंफ्यूज थे कि उसको किसने कत्ल कर दिया है। तो डेल्फी के जो ओरेकल था वहाँ पे उन्होंने भेजा था क्रियोन को भी कि वो कौन सी वजह है कि वो जो भी मामला थे एडिपस के, उसने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। अब 18 नंबर है, हाउ डज एथेलो किल डेस्टिमोना। फिर वो आ गया शेक्सपियर का लिखा हुआ ये एथेलो है, उसमें वो जो एथेलो ट्रेजिक फॉल उसका हुआ था, तो उसमें अंदर ये कैसे उसने डेस्टिमोना को मार दिया था। तो ये ही स्मूथ हर बी है इसका आंसर, उसने उसका गला घोंट दिया था। 19 नंबर है, द ओल्ड मैन एंड द सी। अक्सर लोगों ने ये बीए में पढ़ी होगी, लेकिन एमए इंग्लिश के सिलेबस के साथ रिलेटेड ही है क्योंकि ये इंग्लिश लिटरेचर है। तो इसका भी उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था। ओल्ड मैन सी ऑन द नाइट बिफॉल प्रोमिसेस मैनोलिन टू गो फार आउट टू सी ऑफ व्हाट डज संटियागो ड्रीम। संटियागो को कौन से ख्वाब आते थे जब वो सोता था ओल्ड मैन एंड सी के अंदर रात के टाइम? वो लायंस को जो साहल के ऊपर खेलते हुए उसको ख्वाब आते थे कि मैं देख रहा हूँ कि लायंस जो हैं, शेर हैं, वो साहल के ऊपर खेल रहे हैं। एडम बीड है, ये एक नावल है। इज ए एग्जाम्पल ऑफ विच स्कूल ऑफ राइटिंग। तो इसका आंसर है ए रियलिज्म। तो मैंने आज आपके लिए 20 जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। मेरे अगले 20 जो क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में आप इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड लोग हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कीमती आरा और कमेंट नीचे सेक्शन में करके मुझे इसके बारे में ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।